जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे IRS ऑफिसर की रैंक और उनकी सैलरी के बारे में। IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनका मेन काम होता है दोस्तों रेवेन्यू को कलेक्ट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, जिसे कलेक्ट करने का काम IRS ऑफिसर का होता है। दोस्तों, अगर आपको एक IRS ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको UPSC का एग्जाम क्रैक करना होगा। UPSC में आपकी रैंक क्या होती है, इसके बेस पर आपको पोस्ट दी जाती है। अगर आपकी फर्स्ट रैंक है तो इसमें आपको IAS की पोस्ट दी जाती है। बात करें दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, इसके बाद में मेंस एग्ज़ाम, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, इसके बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको पोस्ट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल में जानेंगे IRS ऑफिसर की रैंक और उनको दी जाने वाली सैलरी के बारे में। दोस्तों, इसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट भी दिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर की रैंक और सैलरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ऑफिसर को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट दी जाती है। इसके बाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद में जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसी पोस्ट को दोस्तों एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर इसी पोस्ट को डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लास्ट में सबसे हाई रैंक वाली पोस्ट होती है, वो होती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, इसमें सबसे पहले पोस्ट आती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की, तो इनको 56,000 से लेकर 1,77,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री लेवल की पोस्ट होती है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस में पोस्टिंग दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद की पोस्ट आती है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हें अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की, तो इन्हें दोस्तों 67,000 से लेकर 2,08,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। इनका मेन काम होता है दोस्तों टैक्स को कलेक्ट करना। इसके अलावा दोस्तों जो लैंड से रेवेन्यू आता है उसे भी कलेक्ट करना इनका मेन काम होता है। दोस्तों, इसके बाद की पोस्ट आती है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हें डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की, तो इन्हें 78,000 से लेकर 2,10,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद की पोस्ट आती है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टर की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की, तो इन्हें दोस्तों 1,23,000 से लेकर 2,50,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। दोस्तों, ऐसे तो एक एडिशनल कमिश्नर के बहुत से काम होते हैं। इसमें से दोस्तों इनका मेन काम होता है जो भी कोर्ट होते हैं वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट होना इनका मेन काम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी टैक्स रिलेटेड इशू होते हैं उन्हें सॉल्व करना भी इनका मेन काम होता है। दोस्तों, इसके बाद की पोस्ट आती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफिसर को कभी कभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हें जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की, तो इन्हें दोस्तों 1,44,000 से लेकर 2,80,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। दोस्तों, इनका मेन काम होता है जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके केस को हैंडल करना इनका मेन काम होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इनको किसी पर डाउट आता है टैक्स की चोरी करने के ऊपर, तो ऐसे केस में ये ऑफिसर किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च, सीज
और सर्वे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद की पोस्ट आती है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की तो इन्हें दोस्तों 1,82,000 से लेकर 2,25,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। दोस्तों एक प्रिंसिपल ऑफिसर का मेन काम होता है उनके एरिया में आने वाले सभी इनकम टैक्स हेडक्वार्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर को लीड करना। इसके अलावा दोस्तों जो भी टैक्स के पॉलिसी होती है CBDT के यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन सभी पॉलिसी को उनके एरिया में इम्प्लीमेंट करना भी इनका मेन काम होता है। दोस्तों इसके बाद की पोस्ट आती है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर कभी कभी इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स नाम से भी बुलाया जाता है। वहीं पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी के इक्वल की पोस्ट होती है स्पेशल सेक्रेटरी की। बात करें इनकी सैलरी की तो इन्हें 2,05,000 से लेकर 2,00,000 रुपये तक सैलरी दी जाती है। दोस्तों इनका सबसे बड़ा मेन काम होता है जो भी टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसे सॉल्व करना। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना भी इनका मेन काम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी टैक्स को पे नहीं करते उनके ऊपर पेनल्टी लगाना और केस को फाइल करना उनके अगेंस्ट है पावर भी दोस्तों एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास होती है। इसके बाद की पोस्ट आती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हें सेक्रेटरी या फिर स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। बात करें इनकी सैलरी की तो दोस्तों इन्हें फिक्स सैलरी दी जाती है और इन्हें 2,25,000 रुपये की फिक्स सैलरी दी जाती है। जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे हाई लेवल की पोस्ट होती है। जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट होती है इस पोस्ट तक बहुत ही कम IRS ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से लेकर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर तक बहुत ही समय लगता है। साथ ही अगर आप 25 इयर्स के पहले IRS ऑफिसर बन जाते हो तभी आप इस पोस्ट तक ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा आपका वर्क प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट तक ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों ये हुआ IRS ऑफिसर के रैंक और उनकी सैलरी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।